नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे। वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना, परमानेंट जॉब है। उससे पहले एक चीज़, यूपीएससी में लॉ की वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है। फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट है अगले महीने की। वैसे आप 1 तारीख को वीडियो देख रहे होगे। इस महीने की मतलब इस महीने लास्ट डेट है। फॉर्म फिल कर देना। फीस भी 25 रुपये है, ज़्यादा फीस भी नहीं है। फ्रेशर परमानेंट की जॉब है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको कोचिंग रेफ़र कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी कोचिंग है। इनके 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। सारा कोर्स कवर कराएंगे ये। और इसमें 230 वैकेंसी है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और 4 से 5 क्लासेस होंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस देख लेना, आपको सही लगे, बढ़िया लगे, ज्वाइन कर लेना। और जो लोग आरजेस क्रैक नहीं कर पा रहे, बाउंड्री लाइन पे भी नहीं है, जिनका अब कोई जुडिशरी की वैकेंसी अभी तो आई नहीं है, जो भी आएगी उसमें 3 साल के रूल आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप फ्रेशर जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो इस वैकेंसी की तैयारी कर लो। इसकी अभी डेट भी नहीं आई है। प्रिपरेशन भी कर सकते हो, कोचिंग भी कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम है, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और सब सही रहेगा। तो ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग वालों का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बैच अवेलेबल, तो इसका दिक्कत नहीं है आपको कि हिंदी में है क्या नहीं सर, इंग्लिश में है क्या नहीं, तो दोनों में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट बात कर लेना उनसे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में लिख लिया वैकेंसी 113 वैकेंसी है। और 28/7/2025 इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसकी मैंने आपको अपडेट दे दी थी 5-6 दिन पहले। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। 28/7 से स्टार्ट है, 17/8/2025 की लास्ट डेट है। प्री एग्जाम 14/9/2025 को होगा। मेंस होगा 8/11/2025 को। वाइवा होगा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में। गुजरात की अच्छी बात है, सारी डेट ये मेंशन करते हैं कब कब क्या होगा। और इसमें जनरल की 46 है, अदर स्टेट के जनरल से ही भर सकते हैं। और एससी की 8 है, एसटी की 17 है, एसईबीसी की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है। ठीक है। और रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ, ये वुमेन्स के लिए रिजर्व कर रखी है। जनरल में 15, एससी में 3, एसटी में 6, एसईबीसी में 10, ईडब्ल्यूएस में 4। ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप की भी है इसमें वैकेंसी। देखो, लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसमें जजमेंट की बात कहीं नहीं लिखी हुई कि जजमेंट भी होने चाहिए। तो अदर स्टेट के लॉयर हो, चाहे राजस्थान के हो, पंजाब के हो, फॉर्म फिल कर सकता है। गुजराती अगर आपके 10th-12th में नहीं थी तो आपको गुजरात लैंग्वेज का पेपर भी देना पड़ेगा। ठीक है। अगर थी तो आपको पेपर नहीं देना, गुजरात वालों को पेपर नहीं देना, पर अदर स्टेट वालों को गुजराती लैंग्वेज का ही पेपर होगा। एज है मिनिमम 35, मैक्सिमम 48। फीस है 3000 प्लस बैंक चार्जेस। फीस ही बहुत मतलब है, महंगी है औरों के मुकाबले। अब देखो इसके प्री में क्या पूछा जाएगा। प्री में 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस लीगल, इंग्लिश, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू लीगल फील्ड। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा लॉ में, सीपीसी है, टीपी है, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन, इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय, मतलब दोनों आएंगे, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट भी आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, SC/ST एक्ट भी है, जुवेनाइल भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। आरजेएस में सारे एक्ट आ गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी आ गया। तो आपको लॉ तो आपको सेम ही मिल जाएगा हर स्टेट में आजकल, क्योंकि आरजेएस में सिलेबस लेंथी हो गया। कमर्शियल कोर्ट एक्ट भी है, फैमिली लॉ भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। गुजरात के 2 एक्ट हैं, गुजरात कंट्रोल टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, और ये गुजरात लैंड प्रोहिबिशन एक्ट 2020, ये भी है। ठीक है। और इसमें देखो, मैं पहले ही कह रहा था आपको, जिनके 10th-12th में गुजराती नहीं है उनको गुजरात लैंग्वेज का पेपर होगा, ये देना पड़ेगा आपको।
50 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का होगा। गुजरात का सिलेबस लिखा हुआ है गुजराती लैंग्वेज में। 50%। अब देखो मेंस का सिलेबस क्या है, 2 पेपर होंगे, ये 100 मार्क्स के होंगे। पहला जो पेपर है क्रिमिनल का है, टोटल मार्क्स 100, 4 घंटे का होगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन 120 मिनट, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन 120 मिनट। इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एनडीपीएस, SC/ST एक्ट, जुवेनाइल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेम ही है। गुजरात कंट्रोल टेररिज्म प्रोविजन एक्ट, ये भी है, सेम ही है सिलेबस। सिविल में भी सेम चीज 2 पार्ट में बांटा गया, 50-50 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट का। कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड, लिमिटेशन, TP, हिंदू फैमिली लॉ, IP एक्ट, मोटर व्हीकल, आर्बिट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली कोर्ट एक्ट, लेबर लॉ। ये लेबर लॉ प्री में नहीं था। फिर बाकी इसमें और कुछ है नहीं, जो मैंने आपको बता दिया। वाइवा वाइज होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें 3 साल 5 लाख का बॉन्ड भी भराया जाएगा 3 साल के लिए। छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा 5 लाख। अब देखो ADJ एग्जाम में भी बॉन्ड, क्योंकि छोड़ जाते हैं, ट्रेनिंग में पैसा लगता है, फिर वो रिकवर नहीं हो पाता है, इसलिए बॉन्ड भरवाते हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। और डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें, डिसमिस नहीं हो सर्विस से, कन्विक्शन नहीं हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करो आप रिक्रूटमेंट को, एक से ज़्यादा वाइफ ना हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अब देखो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कौन कौन इशू करेगा, ये भी लिखा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते तो रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इन केस ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिस इन द कोर्ट आउटसाइड स्टेट ऑफ गुजरात। रजिस्ट्रार जनरल इशू करेंगे हाई कोर्ट के आपके, ठीक है। अब गुजरात के हो तो रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात कर सकते हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल DJ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ कोर्ट सिटी ऑफ अहमदाबाद भी कर सकते हैं। और APO आप असिस्टेंट, ये लिखा हुआ है APO पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेयर सर्टिफिकेट हुआ है। अथॉरिटी बीइंग प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर कर सकते हैं, जिसके आप काम करते हो वो भी कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर्मेट दे रखा है, इनके साइन हो जाएंगे, सील लग जाएगी कोर्ट की, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं बताने का। वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है, ADJ में इतनी वैकेंसी निकलती नहीं है, तो चाहे राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गुजराती लैंग्वेज थोड़ा हाँ अगर आती है, और बहुत लोग तैयारी भी करते हैं, लोअर जुडिशरी की भी तैयारी करते हैं, तो गुजराती सीखी होगी आपने, तो फॉर्म फिल कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।